नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे। आज के रविवारी कार्यक्रम में और श्री श्री राधा निकुंज बिहारी मंदिर वेदी पूजन कार्यक्रम में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम श्री श्री राधा निकुंज बिहारी भगवान, श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव सुभद्रा माई, गौरनीता और श्री कृपा जी की कृपा से भगवान की लीला, भगवान का नाम और भगवान के गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, सुनेंगे। तो संभाजी नगर के सभी भक्तों के लिए आज का जो यह दिन है बहुत पावन है, क्योंकि आज हमने कौन सा कार्यक्रम देखा है हमारे आंखों से? कलश का जो पूजन होता है, वेदी पूजन, शिखर का। तो ये सभी जो भक्त है बहुत विशेष है, होता है ना ऐसा। ये जो इतिहास है, ये इतिहास के सभी साक्षीदार है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। इसलिए बहुत विशेष भक्त है आप सभी। देखो, हम रामायण से सुनते हैं प्रभु रामचंद्र जब अयोध्या में आए हैं तो भक्तों को कितना आनंद हुआ, हम रामायण में सुनते हैं। कितना आनंद हुआ सभी भक्तों को अयोध्या में। चाहिए भगवान का दर्शन हम सभी ने करना चाहिए, ये भक्तों की इच्छा होती है। और भगवान का एक स्वभाव है, भक्तों की सभी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं, है ना। भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले उनको ही भगवान कहते हैं ना हम। तो भगवान ने क्या किया सभी की इच्छा पूरी करने के लिए? अनंत रूप भयो भगवाना, ऐसे अनंत रूप प्रकट किए प्रभु रामचंद्र जी ने, और सभी भक्तों की इच्छा जो थी वो पूरी की। जितने छोटे छोटे बच्चे थे अयोध्या के, उनको भगवान ने दर्शन दिया। जो भगवान से बड़े थे, वृद्ध लोग, भगवान ने उनका दर्शन लिया। और ये भगवान के एज के थे, उनको भगवान ने आलिंगन दिया और सबकी इच्छाएं पूरी की। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो क्या करते हैं? भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। और इसीलिए भगवान इस दुनिया में प्रकट होते हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं, भगवान क्यों आते हैं इस दुनिया में? भगवान कहते हैं भगवान का पहला काम है इस दुनिया में आना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं इस दुनिया में किस लिए आता हूँ? बहुत सारे कार्य होते हैं, वो करने के लिए मैं आता हूँ, लेकिन उसमें प्रमुख कार्य कौन सा है? परित्राणाय साधूनां,
जो मेरे भक्त है उनको भगवत धाम लेके जाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ, भगवान बोलते हैं। और बाकी अन्य और कार्य है, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति करते हैं, भक्तों को तकलीफ देते हैं, आते हैं भगवान और उनका विनाश करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। ये भगवान का कार्य ही है। तो हमारे यहाँ इसी मंदिर में राधा निकुंज बिहारी भगवान आने वाले हैं। किस लिए आने वाले हैं? परित्राणाय साधूनाम। भगवान का कार्य वही होता है, वो कार्य करते ही है भगवान, है ना। तो ऐसी बात है। तो अभी जितने भी भक्त है ये बहुत विशेष है। हम रामायण से सुनते हैं, प्रभु रामचंद्र जब आए तब सभी भक्तों की इच्छाएं प्रभु रामचंद्र जी ने क्या की? पूरी कर दी। हमें लगता है वो भक्त कितने विशेष रहेंगे, क्योंकि उनको कौन दिखाई दे रहे हैं सामने? प्रभु रामचंद्र। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर जितने भी भक्त आए हैं वो भी कैसे हैं? विशेष है। क्योंकि आप जिस मंदिर में बैठे हुए हैं, हमारे रोहिणी प्रिया प्रभु जी बोलते हैं कि यहाँ पर भगवान कितने दिन रहने वाले हैं? जब तक चंद्र और सूर्य है तब तक यहाँ पर भगवान रहेंगे। और हमारे जैसे लाखों भक्त यहाँ पर हर दिन आते जाते रहेंगे, है ना। हमारे इतिहास का आज का दिन है, जो हमारे जैसा होता है ना, इतिहास लिखते हैं, पुराणों में वर्णन होता है रामायण में कैसे रामचंद्र प्रभु आए, किसके ग्रह गए, पहले किसका दर्शन लिया। ऐसा आज का दिन है। भगवान सब देखने वाले कि आज के दिन कौन कौन से भक्त आए हैं, मृदंग किसने बनाया है, नीचे चटाई किसने डाल दिया है, यज्ञ किसने किया है, सबको भगवान देखने वाले। एक दिन कैसा है? हिस्टोरिकल डे बोलते हैं ना हम, एक हिस्ट्री है ना। और अयोध्या के लोग बोलते हैं कि हमें ब्रह्मा जी ने आंखें दी है, लेकिन हमारी आंखों का जो भाग्य आज क्या हुआ है? उजाला हुआ है। क्योंकि आज हम हमारे आंखों से क्या देख रहे हैं? यहाँ पर अयोध्या में आते भगवान को देख रहे हैं। आप सभी भक्त ऐसे ही है कि आपके आंखों से आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर राधा निकुंज बिहारी भगवान को आते देख रहे हैं। भरत जी को पूछा, हनुमान जी जब आए भरत जी के पास, और भरत जी ने कहा हनुमान जी ने कि हे भरत जी, अभी तुरंत प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आने वाले हैं। भरत जी को इतना आनंद हुआ। भरत जी बोलते हैं, हनुमान 14 साल में इतनी आनंद की बात मैंने कभी नहीं सुना है, और आज आपने समाचार मुझे दिया है, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको क्या दूँ? हनुमान जी बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सेवक हूँ। लेकिन भरत जी बोलते हैं, हे हनुमान, जब प्रभु रामचंद्र आएंगे और मैं मेरे दोनों आंखों से देखूंगा प्रभु रामचंद्र को, तो ये दोनों आंखें आपको बख्शिश दे दूंगा मैं। मतलब देखो, आंखों से भगवान को भक्त देखते हैं तो भक्तों को कितना आनंद होता है ना। और ये आंखों का यही काम है, भगवान को देखना। जो आंखें भगवान को देखती नहीं है वो आंखें कैसी है? निर्जीव है। ऐसा है। इसलिए गोपियां कामना करती है, बोलती है, ब्रह्मा जी ने हमें 2 आंखें क्यों दी है? हमारे यहाँ राधा निकुंज बिहारी आने वाले हैं, तो हमारे पूरे शरीर के ऊपर क्या देना चाहिए? हजारों आंखें देना चाहिए, और हमने आंखें भरकर भगवान को देखना चाहिए। ये भक्तों की कामना है। देखो, भक्त आनंद किस में लेते हैं? भगवान को देखने में आनंद लेते हैं। और भगवान का आनंद कौन सा है? भक्तों का रक्षण करना, भक्तों को आनंद प्रदान करना। इसलिए भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए हर एक युग में आता हूँ, है ना। तो हम बहुत पावन हैं, क्योंकि इस युग में और यही मंदिर में भगवान भी अभी बहुत जल्दी ही पधारने वाले हैं, है ना। भगवान यहाँ आने वाले हैं, इसका संकेत है। हमारे संभाजी नगर में प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या संकेत है? सभी जगह पुलिस दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा वहां पे सुरक्षा रहेगी। ऐसा ही है, यहाँ पर भगवान आने वाले हैं, इसका संकेत है। भगवान पहले भक्तों को भेजते हैं और बाद में सोए आते हैं। पहले भक्त आते हैं भगवान के, और उसके बाद भगवान आते हैं। यहाँ पर इतने सारे भक्त इकट्ठा आए हैं, मतलब जल्दी ही यहाँ पर कौन आने वाला है? श्री श्री राधा निकुंज बिहारी भगवान की जय। तुरंत ही कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। होता है ना ऐसा, जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के पहले हमें क्या दिखाई देता है?
सूर्या पुड़े प्रगटे प्रकाश जैसा, पहले प्रकाश आता है और उसके बाद सूरज निकलता है, ऐसा ही है। पहले भक्त आते हैं और भक्त आए एक जगह, इसका मतलब वहां पे कुछ ही समय में भगवान भी आने वाले हैं, इसका एक संकेत है ना। तो सभी भक्त आए हैं और इस मंदिर का आज बहुत विशेष पूजा हुआ है, शिखर का पूजा हुआ है। और शिखर का ऐसा महत्व दिया गया है, कभी कोई भक्त मंदिर में नहीं आ सकता है, बहुत जल्दबाजी है, और दूर से मंदिर का शिखर दिखाई देता है, कलश दिखाई देता है, या मंदिर के ऊपर की ध्वजा दिखाई देती है, और उसका भी वो दर्शन करता है, तो उसको वो शिखर के नीचे जो देवा भगवान हैं उनका दर्शन वहां से उसको होता है, ऐसा कहा गया है। एक पंढरपुर का महात्म्य उसमें कहा गया है, तुका मने मोक्ष देख लिया कलश। मोक्ष मतलब भक्ति की प्राप्ति होती है, क्या देखने से? सिर्फ कलश ही देखते हैं तो भी यह हमें दर्शन भगवान का प्राप्त होता है। ये कलश का महत्व है। ऐसा ही महत्व ध्वजा का भी है। ध्वजा मतलब जो शिखर के ऊपर होती है, वही महत्व शिखर का भी है। शिखर का भी हम दर्शन लेते हैं तो किसका दर्शन होता है? भगवान का। तो आज विशेष शिखर का जो काम है ना, वो ऊपर आने वाला है, हमारे आंखों से हम वो भी देखेंगे। यह मंदिर का महत्व देखो, मंदिर का एक एक अंग कितना महत्वपूर्ण होता है। शिखर का भी दर्शन लेते तो किसका दर्शन होता है? मंदिर का। कोई बोलेगा शिखर का मैं दर्शन नहीं लूंगा, मंदिर से पीछे से देखूंगा, तो भी उसको क्या फल मिलता है? एक संत कहते हैं, पाहता देवळाची पाठ तीर्थे घडली 360। पूरे पृथ्वी पर 360 तीर्थ है, उन सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य कब मिलता है? जब इस मंदिर के पीछे से देखते हैं तो भी देखो कितना महत्व है इस मंदिर का, है ना। इसलिए अभी सभी भक्त बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपके इस आंखों से क्या देख रहे हैं? भगवान को आते देख रहे हैं। आप सभी की आंखें कैसी है? धन्य है। तो ऐसा कहा गया है। और जो भी भक्त इस मंदिर में सेवा दे रहे हैं, अलग अलग भक्त अलग अलग सेवा कर रहे हैं। हमें लगता है किसी की सेवा बहुत बड़ी रहेगी, ब्रह्मचर्य तो बड़ी सेवा रहेगी, हम छोटे भक्त तो हमारी छोटी रहेगी, लेकिन भगवान ये देखते कौन सी सेवा कर रहा है भक्त, ये भगवान देखते नहीं है। भगवान ये देखते हैं सेवा कैसी कर रहा है ना। इसलिए तो सब बड़े बड़े जो बंदर थे पुल बनाने में प्रभु रामचंद्र जी को बहुत हेल्प कर रहे थे। बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, समुद्र में डाले जा रहे थे, और वानर लोग भगवान के पास गए और शिकायत कर रहे हैं, हे भगवान हम इतने इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, सेतु बना रहे हैं, अरे छोटी सी कौन थी गिलहरी देखो ना बीच बीच में आ रही है। प्रभु राम जी बोलते मेरे पास दे दो उसको। एक बंदर ने उठाया और भगवान के पास दे दिया। भगवान इतने प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? वो गिलहरी सेवा कर रही थी। कौन सी सेवा कर रही थी? समुद्र में जाती थी, वो जो क्या होती है रेती, वो पीठ के ऊपर लाती थी और सेतु के ऊपर डालती थी, फिर नीचे जाती थी, रेती उठाती थी, सेतु के ऊपर डालती थी। भगवान ने सभी बंदरों को समझाया कि देखो इसकी सेवा यह है, और इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। अभी मैं इसको ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि कभी कोई नहीं भूलेगा। तो इसके पीठ के ऊपर से भगवान ने ऐसा हाथ घुमाया। तो आज भी हम देखते हैं गिलहरी के पीठ के ऊपर क्या होता है? भगवान के अंगुली चिन्ह होते हैं ना। देखो कितना बड़ा सेवा किया उन्होंने। बंदर जैसे बड़े बड़े पत्थर उठाए नहीं, तो भी भगवान प्रसन्न क्यों हुए? कौन सी सेवा करते हैं ये भगवान देखते नहीं है, कैसी सेवा करते हैं ये कौन देखता है? यह राधा निकुंज बिहारी देखते हैं। इसलिए हमें जैसा ही जो सेवा हम कर सकते वो सेवा यहाँ पर आने के बाद करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए अरे नीचे डालने की सेवा छोटी है, पूजा करने की सेवा बड़ी है। भगवान छोटा बड़ा देखते, उनसनी सकाई नेने भगवंत तिष्ठे भाव भक्ति देखो न्या, है ना। भगवान क्या देखते हैं? भाव भक्ति देखते हैं, और उस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। हमारे राधा निकुंज बिहारी भगवान भी ऐसे ही है। देखो वो आने वाले हैं तो कितना यहाँ पर अन्नदान चल रहा है, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है,
कथा चल रही है, ये हमारी भगवान की अहत की भक्तों के ऊपर कृपा है ना। इसलिए गिलहरी जैसी हर भक्त ने सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। मंदिर में जो भी सेवा हो, कई सारे भक्त है मंदिर के लिए एक जो ब्रिग होती है, एक वीट दान करते हैं, कई सारे भक्त अन्नदान करते हैं, कई सारे भक्त वो नहीं कर पाते हैं तो आके भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जो भक्त मंदिर के लिए भूदान करता है, भूदान मतलब जमीन का दान करता है, तो वो क्या बनता है पता है आपको? ऐसा कहा गया है, भूमि दाने होसी भूपाड़ू, भूपाड़ मतलब राजा, अगले कई जन्म में वो क्या बनता है? राजा बनता है। लेकिन भक्तों को ये बनना नहीं होता है, ये तो साइड बेनिफिट है। प्रमुख बात है कि भगवान उसको अपनी अहित की भक्ति दे देते हैं, है ना। इसलिए जैसे हम मंदिर में आते हैं तो हम जो सेवा कर पाते हैं वो सेवा करना चाहिए। इससे भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। भगवान ने देखा, अरे गिलहरी इतनी छोटी छोटी रेती ला रही है, इसके ऊपर कृपा करना चाहिए। हम तो कभी सोचते नहीं है, लेकिन भगवान ने वो भी सोचा। भगवान को सब समझता है, सबके हृदय में भगवान है, सब जानते हैं और भगवान सब देखते हैं कि हम कौन सी सेवा कर रहे हैं। हमारे आंखों का कोई लिमिटेशन है, हमें सब कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन भगवान को सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए भक्त ने सदा सर्वदा जब भी समय मिलेगा तो भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। यही भक्त का सर्वोत्तम क्या है? विशेष सेवा है भक्तों की। देखो भगवान जैसे अयोध्या नगरी में आए हैं तो भगवान का आने के बाद सबको दर्शन लिया, भगवान का सबने दर्शन लिया है। वशिष्ठ गुरुदेव जी ने कहा है कि आज प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है। हमारे जैसी वैदिक पूजा है वैसी राज्याभिषेक भी पूजा होती है, तो सभी ने सेवा करना है अयोध्या में। तब अयोध्या वासी लोगों ने सभी नगर को श्रृंगारित किया है, सभी लोगों ने अपने घर के ऊपर दिए लगाए हैं। किसके लिए? भगवान के प्रसन्नता के लिए। और अयोध्या नगरी में सभी जीव भगवान की सेवा कर रहे हैं। मनुष्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहा गया है अयोध्या में जो बंदर आए हैं, वानर, वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। डिसाइड हुआ आज प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है तो 4 समुद्र का पानी लगने वाला है, तो कौन लाएगा? ऐसा प्रश्न हुआ, क्योंकि आज ही प्रभु रामचंद्र जी का अभिषेक करना है, राज्याभिषेक। और उस समय में पानी लाने के लिए क्या सुविधा है? विमान नहीं था। तो बोले क्या करेंगे? सुग्रीव जी ने बोला मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास ऐसे बंदर है जो ये सेवा कर सकते हैं। और भगवान की सेवा किसने किया अयोध्या में? तथा प्रत्युषय समये चतुर्णाम सागराम भसाम पूर्ण घटे प्रतीक्षद्वाम तथा कुरुत वानरः। ये सेवा किसने किया अयोध्या में? वानरः, बंदरों ने सेवा किया कि हम पानी लाते हैं 4 समुद्र का। और ऐसे सुवर्ण कलश, सोने के कलश 4 लिए हैं, और 4 समुद्र का पानी लाने के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 वानर गए हैं। उनका भी वर्णन रामायण में किया है। देखो कोई कलश भर के लाता है, उसका भी वर्णन कहां पर है? रामायण में। वो उस बंदरों का नाम सुनना है आपको? देखो रामायण में दिया हुआ है, जाम्बुवांश हनुमांश वेगदर्शी च वानरः ऋष्यभश्चैव कलशान जलपूर्णा नथा नयन। ऐसे 4 वानर रहे, उसमें जाम्बवान, हनुमान, वेगदर्शी मतलब गवय, और ऋषभ नाम का वानर। देखो भगवान कितने केयर करते हैं सभी भक्तों की। जिसने कलश भर के लाया है उसका ही नाम भगवान ने कहाँ डाल दिया? पुराणों में। जो भी भक्त सेवा करता है उसको भगवान देखते ही है। हम बोलते हैं ना कोई पाप करता है तो कौन देखता है? अंधेरे में भी हम पाप करते हैं तो कौन देखता है हमें? भगवान देखते ही है। देखो पाप करने वाले को भगवान देखते हैं, जो सेवा करता है क्या उनको भगवान नहीं देखते हैं? उसको भी देखते हैं। भगवान बहुत दयालु है, और जैसे ही भगवान आते हैं तो भक्तों को क्या आनंद प्रदान करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर श्री श्री राधा निकुंज बिहारी आने वाले हैं।
और सभी भक्तों को बहुत बहुत आनंद प्रदान करने वाले हैं। लेकिन भगवान आने के पहले हमारे सभी भक्तों का क्या कर्तव्य है? नहीं तो भगवान यहाँ पर आएंगे और मंगल आरती के लिए यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। भगवान बोलेंगे अरे मुझे यहाँ पर लाया है और कोई नहीं है। तो प्रचार करना ये हमारी सबकी क्या है? सेवा है। इसलिए भगवान आने तक हमें कौन सी सेवा करना है? प्रचार करना, सभी भक्तों को यहाँ पर बुलाना। ऐसे बहुत सारे भक्त है, हर संडे आता है, शनिवार का दिन आता है तो अन्य भक्तों को फोन करते हैं कि आप आइए, मंगल आरती होती है हमारे मंदिर में, कथा होती है, आइए। देखो उन भक्तों की ये सेवा है। निश्चित रूप से इस सेवा का भी भगवान क्या लेंगे? क्या लेते हैं उसका? हाँ, नोट करेंगे भगवान। तो यह हम सभी की सेवा है। तो सभी ने सेवा करना है। सबसे महत्वपूर्ण सेवा है प्रचार। भगवान के मंदिर में अन्न का दान करना, सभी भक्तों को कथा कीर्तन करना, भगवान के सामने नृत्य करना, मंदिर के लिए दान करना, यह हमारी सबसे बड़ी सेवा है। और सभी भक्तों को एक जगह आकर क्या करना है? हमें भगवान की सेवा करना है। तो जैसे आज भक्त यहाँ पर आया है, यह सोहरा दृष्टि से देखने के लिए, ऐसा हर दिन यहाँ आने का प्रयास कीजिए। आपके बाजू में जो रहने वाले भक्त हैं उनको भी आप इनवाइट कीजिए। निश्चित रूप से आपको ही भगवान क्या करेंगे? नोट करेंगे। किसी को भगवान छोड़ते नहीं है। देखो बंदरों ने सेवा किया है, भगवान ने छोड़ दिया उनको? नहीं, उनका नाम रामायण में लिख दिया है ना। हम तो मनुष्य है, भगवान की कितनी अच्छी तरह सेवा करेंगे? कर सकते हैं। तो यह सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। अभी श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव सुभद्रा माई, गौरनीता, रूपा जी की यहाँ पर आरती होने वाली है। हम सभी भक्त यहाँ पर कीर्तन करेंगे, भगवान की आरती लेंगे और भगवान के प्रसन्नता के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? नृत्य भी करेंगे। करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों को अपने अपने जगह पे खड़ा रहना है। अभी हम करेंगे कीर्तन। हरे कृष्णा।